बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि ग्रे लिस्ट क्या होती है और अगर कोई मुल्क ग्रे लिस्ट में चला जाता है तो इससे उस मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ता है और FATF कौन सा अदारा है और कौन से ममालिक इसमें शामिल हैं और FATF का काम क्या है। इन तमाम चीज़ों को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। FATF की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसा अदारा है जो कि आलमी सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी को रोकने का काम करता है। कोई भी मुल्क अगर कोई दहशतगर्दी में मुआवन है या वहाँ पर वो इसके हक में बात करता है या मनी लॉन्ड्रिंग में वो मुलव्वस है तो उस मुल्क पर पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं और उसकी पहली जो सीढ़ी होती है उसे ग्रे लिस्ट का नाम दिया जाता है। ग्रे लिस्ट इसलिए बनाई गई है कि अदारे को जो भी उनके पॉइंट्स हैं जो दिए गए हैं अगर उन पर कोई मुल्क पूरा नहीं उतरता तो उस मुल्क को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि उस मुल्क को बताया जाता है कि आप जो है वो इन पॉइंट्स को पूरा नहीं कर रहे। ये पाबंदियाँ जो होती हैं ये ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी को रोकने के लिए लगाई जाती हैं। आप इसमें फला जगह पर इस तमाम असूलों पर पूरा नहीं उतर रहे। जब ये अलार्मिंग सिचुएशन मतलब ग्रे लिस्ट में इसको डाल दिया जाता है तो ये अदारा FATF जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम पर काम करता है, जो पेरिस में फ्रांस के शहर में जिसका हेडक्वार्टर मौजूद है और ये 1989 में बनाया गया था। ये अदारा आलमी तौर पर काम करता है। शुरू में G7 के नाम पर एक ब्लॉक इन्होंने बनाया था। इस ब्लॉक में कुछ ममालिक शामिल थे जिनमें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान शामिल थे। इन तमाम ममालिक ने मिलकर एक फैसला किया कि हम एक लिस्ट बनाते हैं, एक ऐसे पैरामीटर्स बनाते हैं, अगर कोई मुल्क इन तमाम पैरामीटर्स पर अमल नहीं करेगा तो हम इन पर पाबंदियां लगाएंगे। अब ये ममालिक इसलिए शामिल हो गए क्योंकि ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। ये तरक्की याफ्ता ममालिक ने आपस में मिलकर पैरामीटर्स तय कर लिए। उनका मेन मकसद ये था कि दहशतगर्दी को रोका जाए और मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोका जाए। ये दो पॉइंट्स को मद्देनजर रखकर इन्होंने आपस में एक G7 के नाम पर ब्लॉक बना लिया और उस ब्लॉक को एक अदारे का नाम दे दिया गया जिसे FATF कहा जाता है, जो कि द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम पर फ्रांस में जिसके शहर पेरिस में इसका हेडक्वार्टर जो था वो बनाया गया। ये इस ममालिक का काम दूसरे ममालिक पर नजर रखना होता है। तो जिनमें ऐसे ममालिक भी आते हैं जो कि तरक्की याफ्ता तो नहीं है, वो तरक्की पजीर हैं, वो अभी उन तमाम मराहल से गुजर रहे हैं जिनसे गुजर कर अमेरिका, बरतानिया और कनाडा जैसे ममालिक जो हैं वो तरक्की याफ्ता हो चुके हैं। पाकिस्तान चूंकि दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बदनाम रहा है, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रही हैं, जिसकी वजह से 2018 में इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ग्रे लिस्ट में जब इसको डाला गया तो बाद में, क्योंकि ग्रे लिस्ट जो है अलार्मिंग सिचुएशन, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये एक ऐसी लिस्ट होती है जो कि अलार्मिंग सिचुएशन होती है किसी भी मुल्क के लिए। उनको बताया जाता है कि जनाब आपने ये फलां पॉइंट्स थे, आपके कंट्री में जो है वो दहशतगर्दी हो रही है या उसमें कुछ तंजीमें काम कर रही हैं जिन पे आपने पाबंदी लगानी थी, फलां जो चीज़ें जो थी उनको बताई जाती हैं कि उनको आपने पूरा नहीं किया। फिर उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। अगर आपने ये काम ना किया, उन ममालिक को एक जो टास्क दिया गया था उस पर उन्होंने अगर काम नहीं किया तो बताया जाता है कि हम आपको उसके बाद ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ब्लैक लिस्ट का मतलब पता क्या है कि ऐसे वो ममालिक जो कि तरक्की याफ्ता हैं, वो ऐसे ममालिक, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन पर वो पाबंदियां लगा देते हैं जो कि उन ममालिक की तरफ से, तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से तरक्की पजीर ममालिक को जो इमदाद दी जा रही होती है, जो उनके इक्तिसादी हवाले से जो उनको इमदाद उन्होंने देनी होती है, उस पर भी पाबंदी लगा दी जाती है और उनकी जो ट्रेड होती है उसको भी रोका जाता है। जब ऐसी पाबंदियां किसी मुल्क पे लग जाती हैं
तो वो मुल्क तरक्की नहीं करता, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन मुश्किलात की वजह से वो मुल्क जो है वो बाकी ममालिक से पीछे रह जाता है। अक्टूबर 2021 के बाद जब इजलास में ये बताया गया कि पाकिस्तान ने 34 ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें से 30 पॉइंट्स पर उन्होंने अमल कर लिया है, मतलब तकरीबन 34 पॉइंट्स उनके जो हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं उनमें से 30 पर उन्होंने अमल कर लिया है। और अगले इजलास में अगर जो कि FATF का होना है इन पॉइंट्स पर अमल किया गया तो हम दोबारा फिर इनको ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे। अगर ना अमल किया गया तो ग्रे लिस्ट के बाद दोबारा फिर ब्लैक लिस्ट ही आती है, आपको पता है। जर्मनी के शहर बर्लिन में 5 रोजा इजलास हुआ जो कि 17 जून को आखिरी दिन जिसका था। 17 जून को ये फैसला करना था कि किन ममालिक को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा और किन ममालिक को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तो ये फैसला 17 जून को करना था। तो इस हवाले से जो ग्रे लिस्ट से निकाले गए नाम थे उन पर गौर किया जाने लगा। उन नामों में पाकिस्तान का जो स्कोर था वो 26/27 था। मतलब FATF ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने 90% जो उनकी पॉलिसी के मुताबिक जो नकात थे उस पर अमल कर चुके हैं। मतलब दहशतगर्दी को रोकने के हवाले से पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं, दहशतगर्दी को रोकने के हवाले से पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं उनको उन्होंने ऐसा तरीके से अंजाम दिया है। और बाकी जो उनके काम है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्होंने बात की, वो खातर ख्वाह इसमें कोई चेंज नजर नहीं आया। तो मनी लॉन्ड्रिंग को देखते हुए 10 पॉइंट्स का पाकिस्तान को बहुत कम जो है वो पॉइंट्स मिले मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। पाकिस्तान अभी भी उन ममालिक में शामिल है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग होती है। दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की जो है वो बहुत ज़्यादा उसको क्लीन चिट दे दी गई है, तो बहुत उनके इक़दामात को बहुत ज़्यादा सराहा भी गया है। तो बहरहाल पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुर्बानियाँ दहशतगर्दी को रोकने के लिए दी हैं वो किसी मुल्क में नहीं दी होंगी। पाकिस्तान ने अपनी अफवाज पाकिस्तान को लेकर और जो फाटा के और दूसरे जो हमारे ऐसे सरहदी इलाके हैं वहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो उन्हीं कुर्बानियों को देखते हुए पाकिस्तान पर आलमी तौर पर पाबंदियाँ ख़त्म की गई हैं। मगर जो चोरी हो रही है पाकिस्तान के पैसे की, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो अभी तक भी हो रही है। उसको रोकने के लिए पाकिस्तान जो है वो कोशा है। उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर पाकिस्तान के ऊपर ये दूसरी पाबंदियाँ जो हैं, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हैं, ये भी इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएंगी और पाकिस्तान फिर से तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।